दोस्तों, घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार का सख्त एक्शन अब पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बरेली में पुलिस की एक बैठक में साफ सारे अफसरों को निर्देश दे दिया कि घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस नीति का पालन हो, यानी एक भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश की धरती पर रहने न पाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को पहले ही यह काम सौंपा जा चुका है और इंटेलिजेंस विभाग को एक्टिव किया गया है कि जिन भी एरिया में ऐसा लगता है कि घुसपैठिए हो सकते हैं, वहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। घर घर में जाकर के इस बात की पहचान की जाए कि कहां घुसपैठिए हैं और उनकी सब आईडी चेक की जाए। तो ये पूरा इंटेलिजेंस विभाग के साथ तालमेल करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और घुसपैठियों को लेकर के डिटेंशन सेंटर बनाने के जो आदेश दिए थे, इसके पहले भी कई घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाला गया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो एटीएस है, उन्होंने घुसपैठियों को जो बांग्लादेश और म्यांमार से आते हैं, उनके फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आईडी, फर्जी पहचान पत्र बनाकर उनको भारत का वोटर बनाकर भारत के अन्य भागों में पूरी तरह बसाने का जो जाल फैला रखा था, उस पूरे नेक्सस का, उस गिरोह का खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। उसके बाद से भगदड़ मच गई और उत्तर प्रदेश में, मैं तो साहिबाबाद एरिया में देख रहा था, खुलेआम पहले घुसपैठिए रहते थे, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर वो दिल्ली के एरिया में चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इंटीरियर जगह हैं जहाँ वो अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि नोएडा में बड़ी संख्या में, और नोएडा ही नहीं, मेरे पास तो सोशल मीडिया के जरिए लोग जो है मैसेज लिख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब घुसपैठियों ने अपना तरीका बदला है। आधार कार्ड में अपना नाम हिंदू रखवाया है। हिंदू नाम से बांग्लादेशी घुसपैठिए घर में उनकी महिलाएं, जो काम वाली बाई जिसको आप बोलते हो, घरेलू सहायिका बनकर घरों में काम कर रही है। और जो पुरुष हैं वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, और कहीं कारपेंटर का कोई काम कर रहा है, कोई फैब्रिकेटर का काम कर रहा है। और इस सारे काम में मस्जिदों के माध्यम से उनकी मदद की जाती है। ये पूरा एक नेक्सस है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जब भारत में घुसपैठ करते हैं तो पूरे एक गिरोह के जरिए उनको किस तरह से स्टेबल किया जाता है। सबसे पहले वो कबाड़ी का काम करेंगे। कबाड़ी का काम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, एक खाली बोरी चाहिए, उसमें कूड़ा इकट्ठा करेंगे, बच्चे, पूरी फैमिली, और फिर कूड़े को बेचकर प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की पन्नी और इस सब को बेचकर वो पैसा कमाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से अपनी आईडी छुपाकर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए रह रहे हैं। अब उनके पास आधार कार्ड, उनके पास पैन कार्ड, उसी आधार पर उन्होंने नाम हिंदू रख लिए हैं, स्थान की जगह पर पश्चिम बंगाल का कोई नाम लिख लिया है आईडी की तरह से। अब उनकी पहचान करना इतना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए पुलिस को उसमें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस भी इस बात को समझती है कि जो ये बांग्लादेशी हैं, इन्होंने अपनी पहचान छुपा ली है, आईडी फर्जी बना ली है, तो उनसे कई तरह के सवाल जवाब, पुलिस का अपना तरीका है, पुलिस उसकी निगरानी कर रही है। और जवाब सारी चीज़ों में खंगालते हुए अब जो एसआईआर हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसआईआर में 2003 की सूची से उनका मिलान किया जा रहा है। और उनसे जब नाम पूछा जाता है, आपके पिताजी कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले हो, तो पुलिस अब ये भी काम कर रही है कि जो वो एड्रेस पश्चिम बंगाल का बताते हैं, वहाँ तक भी जाकर जांच करना। ये आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुए हैं कि जिसके मामले में डाउट होगा उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। काम कठिन है, लेकिन योगी जी ने कह दिया है पुलिस को कि इस मामले में कतई कोताही बरतनी नहीं है। और जीरो टॉलरेंस के जो ऑर्डर हुए हैं, उसका मतलब यही है कि घुसपैठिए को छोड़ा नहीं जाए। इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो शुरुआत थी, और उसके बाद आपको बताएं, हजारों लोगों को इस तरह से गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में डालने के बाद उनको बांग्लादेश बॉर्डर पर छोड़ा गया है। इसमें योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी किया जा रहा है कि अब जो घरों में सहायक रखे गए हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में यदि रहते हैं,
आपके घर में कोई महिला सहायिका आती है तो उससे उसका आधार कार्ड, उसके बाद उसके पति का और उसके ससुर का भी, जो उसमें नाम लिखा होगा यानी, उनकी भी आईडी मांगी है। और भी तरीके उनके हैं कि पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करिए, पुलिस अपने तरीके से सारी जांच कर लेती है। जरूरत पड़ेगी तो उनका मेडिकल भी कराया जाता है। और पुरुषों के बारे में आप जानते ही हैं, हिंदू बनेंगे लेकिन उनकी मुसलमानी हुई है तो पता लग जाता है। और ये सब तरीके पुलिस अपनाती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन में आप सहयोग करें। आपके घर में, आपके आसपास यदि कोई काम वाले आते हैं तो उनको आप काम देने के पहले पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करिए। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों इसीलिए उत्तर प्रदेश निवासियों पर ये जो है खुली चिट्ठी लिखी थी और योगी जी ने सभी यूपी वासियों से अपील की थी। और उस समय उन्होंने अपील करते हुए सबको कहा था कि देखिए, सामाजिक संतुलन और दृढ़ कानून व्यवस्था ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि वो सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्य में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान सुनिश्चित करें। ये योगी आदित्यनाथ जी ने एक खुली चिट्ठी यूपी वासियों के लिए लिखी थी। अब अगर प्रदेश का मुखिया प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए इतनी पहल कर रहा है, आज तक मैंने नहीं देखा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, भाजपा की सरकार कई राज्यों में है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह से अभियान के रूप में घुसपैठियों के लिए चलाया हो, मैंने तो नहीं सुना। किसी मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के लोगों से इस तरह से आग्रह किया हो खुली चिट्ठी लिखकर, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। योगी जी इसको गंभीरता से ले रहे हैं और पहले ही दिन से उनके जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुए यूपी में, उसके बाद बाकियों ने फॉलो किए हैं। तो योगी जी की मंशा बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपराध में, जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के लिए, जीरो टॉलरेंस नीति जो माफियागिरी करते हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं उस पर, और अब घुसपैठियों पर कार्रवाई। और इसीलिए हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि जब प्रदेश का मुखिया इस तरह से प्रदेश के लोगों के लिए दिन रात एक किए हुए है तो हम भी ऐसी सरकार का सहयोग करें। और यहां मैं एक बात और कहता हूं, योगी जी की कार्यशैली हमें दिखाई दे रही है। उनके परिवार के बारे में भी अब तो पूरा सार्वजनिक सोशल मीडिया पर है, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और सनातन धर्म के जो भी मानने वाले हैं उन सबको एक संत होने के नाते अपना पूरा परिवार माना है। उनका कोई निजी परिवार नहीं है। तो वो हमारे और आपके लिए राजनीति में आए हैं और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ हैं इनको मजबूत करें। और उस मजबूती के लिए ये जरूरी है कि हिंदू बन करके रहें, जातियों में नहीं बटें। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है बटेंगे तो कटेंगे, उस सिद्धांत का पालन करते हुए ये तय करिए कि 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें, उत्तर प्रदेश प्रगति करे और उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरा देश घुसपैठियों से मुक्त हो। ये सब आग्रह जो किया गया है, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।